अरे शौनक जी, श्रीमद् भागवत केवल पितरों को नहीं, ये प्रेत को भी तार देती है। प्रेत कहते किसे हैं? प्रेत उसे कहते हैं जो दारू पी के पड़ा रहता है गली में, न कपड़े का ध्यान रहता है, न उसे बटुए का ध्यान रहता है, न मोबाइल का ध्यान रहता है, न धूप का पता है, न बारिश का पता है। इसको प्रेत कहते हैं। शरीर में मौजूद रह करके सृष्टि के समस्त भोगों का जो भूल जाए, लावारिस हो जाए, अधीन हो जाए दुनियादारी के, उसे प्रेत कहते हैं। ऐसे दारूड़े आदमी को भी ये भागवत सुधार देती है, उसका कल्याण कर देती है। जब उस पर चढ़ बैठे तो आप कहेंगे भागवत भी चढ़ जाती है, क्यों ना चढ़ जाएगी भागवत? अच्छा बोलो, तुम्हारे सफेद बालों पर डाई चढ़ जाती है कि नहीं? तुम्हारे हाथों में मेहंदी चढ़ जाती है कि नहीं? अच्छा, दूल्हा दुल्हन पे हल्दी चढ़ जाती है कि नहीं? अच्छा बोलो, सांप डस ले तो जहर चढ़ जाता है कि नहीं? तो फिर भागवत क्यों ना चढ़ेगी? पूरे बिहार में भूत चढ़े बैठ रहे हैं, प्रेत चढ़े बैठ रहे हैं, चुड़ैल चढ़ी बैठ रही हैं, दारू चढ़ी बैठ रही हैं, अंडा चढ़े बैठ रहे हैं, मांस चढ़ा बैठ रहा है, मछली चढ़ी बैठ रही है, तो फिर भागवत क्यों ना चढ़ेगी? ये भी चढ़ जाएगी। वो लिखने वाले तू हो कि दयाल लिख दे, लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे। सब चढ़ जाएगा, सब चढ़ जाएगा। हृदय में चढ़ गए गुरुदेव तो सब चढ़ जाएगा। अच्छा बोलो, गली में जो गटर में पड़ा है, मुंह रगड़ रहा है, उस पर चढ़ी तो गई है दारू, इसलिए तो पड़ा है। जो घर 3 कमरे का 2 बाथरूम हॉल वाला खुद ने बनाया, उसमें जा नहीं पा रहा है, ठेके पे लेके वहीं बैठ के पी के आया है, तो आज अलग ही जगह बिना बिस्तर के बढ़िया नींद आ रही है। बगल में सुअर और इधर दारूड़ा, दोनों बराबर सो रहे हैं। सुअर भी खर्राटे मार रहा है, दारू पी के भी खर्राटे मार रहा है कोई गटर की नाली में। इसको भागवत के अनुसार इसको प्रेत माना गया है। प्रेत धुंधकारी में क्या अवगुण था? यही अवगुण था। अरे जो पी के चढ़ जाती है, उतर जाती है, तो भागवत भी चढ़ जाएगी पर उतरेगी नहीं। बस ये नशा ऐसा है। बिच्छू का जहर उतर जाता है, सांप का जहर उतर जाता है, पर भक्ति का जहर उतरता नहीं है महाराज। और ये कैसा जहर है भक्ति का? ये ऐसा जहर है, ये संसार के समस्त विषयों को, समस्त जहरों को मार डालता है। और सारे जहरों के ऊपर जो आक्रमण करके सब जहरों को नष्ट कर दे, वो जहर आखिर में अंत में अमृत बन जाता है। वो हमें जिंदा कर देता है, जीवित कर देता है। अमृतो न भूयस्य मेदो रत्वयो भागवतम सुधामृत। सब ऋषि मुनि कथा सुनने के लिए जब बैठे और उनकी श्रद्धा हो गई कथा में, अग्रे अग्रे भागवतम श्रूयः श्रवतै श्रवतै भागवतम रूपः। जिस भाव से, जिस इच्छा के लिए, जिस कल्पना कामना के लिए हम श्रोता भागवत में पधारते हैं, अगर वो कामना हमारी पूर्ण हो जाती है तो हमारी जन्म जान के लिए श्रद्धा हो जाती है भागवत जी पर। आपकी श्रद्धा भागवत जी पर है, इसीलिए तो आज दूसरे दिन भी आए हैं, ज्यादा संख्या में आए हैं। अगर हमारी श्रद्धा नहीं भागवत जी पर होती तो हम नहीं आते। चाहे घर में हम गप मारते रहते, झूठ सच बोलते रहते, पड़े रहते, टाइम पास करते, और कुछ करते, पर बंधुओं मैं आपको बार बार यही कहूंगा, जिंदगी में कितने भी जरूरी काम हो, उन कामों में से भी थोड़ा काम छोड़ के राम का ध्यान करो, राम का भजन करो, राम का सुमरण करो। संसार के कुछ कामों को छोड़ के जब राम के कामों में लग जाते हो तो संसार के काम बनने लग जाते हैं, अपने आप होने लग जाते हैं। हाथ लगाओ, मिट्टी सोना बनती चली जाती है।
संसार के कामों में चाहे जितने लगे रहो। कई लोगों को मैं जानता हूं जिनके दादी दादा भी फावड़ा लगा करके गड्ढे खोदते थे, मजदूरी करते थे, उनके बच्चे भी मजदूरी करते, उनके नाती पोते भी मजदूरी करते। 3-3 पीढ़ियां हो गई, रात दिन काम करते पड़ते, पर 2 घर कमरे नहीं बना पाए पक्के। इतनी बदकिस्मती का जीवन है। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि संसार में रात दिन मर जाओ, कुछ नहीं कर पाओगे। राम जब उंगली पकड़ लेगा तो एक दिन के काम से न जाने क्या क्या खुल के सामने आ जाएगा। लखनऊ में एक मजदूर किसी के बंगले का सेप्टिक टैंक खोदने के लिए आया। पति पत्नी दोनों, बगल में ही कथा चल रही थी हमारी। मजदूर कथा में आ गए 1 घंटे की छुट्टी लेकर। कथा समाप्त हो गई 4 बजे। पानी पी करके मजदूर ने फिर गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। मैं आपको बिल्कुल हकीकत की घटना बता रहा हूं। दूसरे के बंगले में शौच का खड्डा खोदने मजदूर ने कथा सुन करके दोबारा जब गड्ढा खोदने गया, कथा के बाद जो अधूरा था पूरा करने, तो उसमें उसको कलश निकला। कलश उसमें सोने की असरफियां भरी निकली महाराज। ना जाने किस भेष में नारायण मिल जात, और नारायण मिल जात वहीं पे लक्ष्मी हूं आत। बोलिए। अच्छा बोलो, आपके पैर जाएंगे ससुराल में तो पैर की उंगलियां अंगूठे कहां जाएंगे? ससुराल में जाएंगे। इधर के लोग होशियार लग रहे हैं आवाज देके, इधर के ऐसे ही लग रहे हैं सब। शरीर में जो जो चीजें हैं सब ससुराल जाएंगी। अगर नारायण जी तुम्हारे जीवन में कहीं भी प्रकट हो गए तो नारायण का जो भी अंग है वो सब संग आएगा। नारायण का ज्ञान आएगा, नारायण की भक्ति आएगी, नारायण की लक्ष्मी आएंगी, वो सब कुछ आएगा जिसकी तुम्हें भूख है। पर एक बार नारायण को प्रकट करो, एक बार हरि को प्रकट करो, एक बार प्रभु को पाओ, सब कुछ अपने आप ग्रहण हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ये पाओ वो पाओ, हर काम के लिए, हर वस्तु के लिए पुरुषार्थ मेहनत करो, तब भी प्राप्त हो या ना हो पक्का विश्वास नहीं है। आवश्यक नहीं है कि वो मिलेगा। आप किसी वस्तु, किसी मंजिल को पाने के लिए कथित प्रयास करते हैं पर फेल हो जाते हैं बार बार। और कोई आदमी एक बार इंटरव्यू देता है और फर्स्ट से नौकरी लग जाता है। एक आदमी 8 साल तक लगातार इंटरव्यू और कोचिंग करते करते बाल सफेद निकला है पर नौकरी हाथ नहीं आई। और जिसकी नौकरी लगी वो टैलेंट था नहीं, जिसकी नौकरी लग नहीं रही वो टैलेंट है, वो योग्य है। कितने योग्य लोग हैं जिनको ठेला लारी चला के, दुकान चला के घर पालना पड़ रहा है, और कितने अयोग्य लोग हैं जो अच्छी अच्छी नौकरियों पर बैठे हैं। क्यों? बात योग्यता की नहीं, बात मेहनत की नहीं है। बात यह है कि तुम्हारा बाह, तुम्हारा हाथ पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है गोविंद ने, बस ये देखना है तुमको। परमात्मा जिसका हाथ पकड़ लेता है, सदगुरु की छाया के तले जो आ जाता है, उसका इशारे में ही काम बनता चला जाता है, काम बनता चला जाता है। इसीलिए एक बार में औरत ना हो तो चलेगा जीवन में पुरुष के, एक बार में औरत के जीवन में पुरुष ना हो तो चल सकता है, और औरत के जीवन में, पुरुष के जीवन में बाल गोपाल ना हो तो भी चल सकता है। किसी इंसान के पास घर मकान दुकान व्यापार पैसा ना हो चल सकता है, पर हमारे हिंदू धर्म में बिना गुरु के कुछ भी नहीं चल सकता है, सब फेल हो जाएगा।